एड अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो बहुत ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। वो अपने बेड की साइड क्लॉक पर टाइम देखता है। उस समय रात के 3:37 हो रहे थे। वो पलटकर अपनी साइड में देखता है। उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। वो पिलो के ऊपर से एक हेयर को अपने हाथ में ले लेता है और उसे देखने लग जाता है। उसे बाहर से आती हुई कोई आवाज सुनाई देती है और वो उठ जाता है। वो हॉलवे से होते हुए लिविंग रूम में आ जाता है। एड अपनी वाइफ ईव के फोटो के पास से गुजरता है और विंडो से बाहर देखने लग जाता है। उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। एड बाथरूम में आता है। वो स्लीपिंग पिल्स की बोतल निकालता है और उसमें से 2 टैबलेट्स लेकर खा लेता है। अब इस वक्त हम अपने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एड सेक्शन 45 ईयर्स ओल्ड था। वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और कई सालों से सोया नहीं था। वो पोएट्री बहुत अच्छी लिखा करता था, लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने पोएट्री लिखना छोड़ दिया था। एड को फ्रंट डोर पर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर देखता है, तब उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है। वो न्यूज़पेपर उठाकर अंदर आ जाता है। वो अपनी डेस्क पर जाकर चेक करता है। उसे एक छोटी सी एड्रेस बुक दिखाई देती है। वो अपनी डेस्क पर जाता है और वहाँ से एड्रेस बुक लेकर उसमें सुशी का नाम देखता है और उसका नंबर डायल कर देता है। वो सुशी को बताता है कि उसकी वाइफ ईव कल से घर पर नहीं लौटी थी। सुशी एड से पूछती है कि क्या उन लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। एड इसके लिए मना कर देता है। सुशी उसे हॉस्पिटल में फोन करके ईव का पता लगाने के लिए कहती है। उसे लगता है कि कहीं ईव का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया था। एड इसके बाद हॉस्पिटल में फोन लगाकर ईव के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। वहाँ पर इस नाम का कोई भी एडमिट नहीं था। एड फिर से सुशी से बात करता है और इसे इस बारे में बता देता है। तब सुशी एड को पुलिस को फोन करने की सलाह देती है। एड किचन में आता है और ईव के लिए बनाए गए खाने को खाने लग जाता है, पर वो ज्यादा खा नहीं पाता। एड अपना फोन निकालता है और 911 डायल कर देता है। वो लोगों के पूछने पर बताता है कि उसकी वाइफ घर लौटकर नहीं आई थी और वो पुलिस से ये जानना चाहता है कि कहीं उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया था। एड उन लोगों के पूछने पर बताता है कि वो सुबह अपने काम पर गई थी और ज्यादातर शाम के 6 बजे लौटकर आ जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो लौटकर नहीं आई थी और उसका कोई कॉल या कोई मैसेज भी नहीं था। एड ऑपरेटर को बताता है कि उसने ईव की फ्रेंड को कॉल लगाकर भी उसके बारे में पता किया था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई थी। ऑपरेटर उससे कहता है कि वो उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस ऑफिसर को भेज रहा है। तब एड ऑपरेटर से कहता है कि वो कुछ देर और ईव का वेट करेगा, शायद वो कहीं गई हो और लौट कर आ जाए। ऑपरेटर उसे कहता है कि उसे जब भी उसकी जरूरत हो वो उसे कॉल कर सकता है और वो फोन रख देता है। एड बाथरूम में जाता है। वहाँ से स्लीपिंग पिल्स की बोतल निकाल कर वो 2 और पिल्स खा लेता है। एड हॉलवे से होता हुआ ईव के रूम में जाता है। वो उसकी डेस्क ड्रॉर को चेक करता है। उसकी डेस्क ड्रॉर लॉक थी। एड की ढूंढने लग जाता है, जो कि उसे नहीं मिलती। वो ड्रॉर को जोड़ लगाकर खोलने की कोशिश करता है। वो एक लेटर ओपनर से भी ड्रॉर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रॉर नहीं खुलती। एड को तभी बाहर से कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है। वो अपने बाजू के घर की ओर देखता है। उसे वहाँ एक कपल के लड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक औरत बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रही थी। एड बाहर अच्छे से देखने के लिए ईव के रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है। एड को इसके बाद उस औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। एड लिविंग रूम में आता है और एक बार फिर से 911 नंबर डायल करता है। वो ऑपरेटर से अपने घर पुलिस ऑफिसर भेजने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद ही एड के घर में एक पुलिस ऑफिसर स्टीवर्ड आ जाता है। स्टीवर्ड को ऑपरेटर से एड की वाइफ के मिसिंग होने के बारे में पता चल चुका था। वो एड से ईव के बारे में क्वेश्चंस करने लग जाता है कि वो कितने बजे काम पर जाया करती थी और कितने बजे लौट कर आया करती थी और उसने क्या पहना हुआ था। वो एड से ये भी पूछता है कि वो कौन सी गाड़ी चला रही थी। एड उसे बताता है कि वो ग्रे कलर की वॉल्वो गाड़ी चला रही थी। स्टीवर्ड एड को बताता है कि करीब 6 बजे एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि पाथफाइंडर गाड़ी चला रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एड की वाइफ हो सकती थी, लेकिन अब वॉल्वो के बारे में जानकर वो श्योर है कि वो ईव नहीं हो सकती थी। एड स्टीवर्ड को बताता है कि उसने ईव की फ्रेंड को भी कॉल किया था और उसने ईव का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल भी कॉल किया था। स्टीवर्ड एड को क्लियर करता है कि लॉ के अनुसार वो लोग मिसिंग होने के 72 घंटे पूरे होने से पहले कुछ भी नहीं कर सकते थे। स्टीवर्ड एक बोतल निकालता है और उसमें से पिल्स निकालकर कॉफी के साथ ले लेता है। स्टीवर्ड एड से कहता है कि ईव हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो गई हो और अकेले रहना चाहती हो और कुछ समय बाद लौट कर आ जाए, इसीलिए पुलिस 72 आवर्स का टाइम देती है। वो एड से ईव की गाड़ी का नंबर ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। एड अपनी डेस्क पर बैठता है और अपने स्टूडेंट्स की कॉपीज को चेक करने लग जाता है। तभी उसे बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई देती है। वो बाथरूम के अंदर जाता है। वो देखता है कि उसका टब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और उसमें से लगातार आवाजें आ रही थी। वो टब को देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई देती
देखती है वो बाहर निकलता है और दरवाजा खोल देता है। तब तक दिन हो चुका था। दरवाजे पर पुलिस ऑफिसर डर्म खड़ा हुआ था। डर्म एड से कहता है कि वो उसे जगाने के लिए सॉरी है। एड उसे बताता है कि वो सोया नहीं था। तब डर्म उसे बताता है कि उसने उसे बहुत बार कॉल किया था। डर्म उसे बताता है कि सुबह उसकी वाइफ ईव की गाड़ी उन्हें कैपिटल हिल्स पर मिली थी। डर्म एड से पूछता है कि क्या उसकी वाइफ उस दिन काम पर गई थी। एड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब डर्म उसे उसके कॉलेज फोन करने के लिए कहता है। एड फोन मिलाता है और डर्म उससे फोन ले लेता है। डर्म ईव के कॉलेज में उसके बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ईव उस दिन कॉलेज नहीं आई थी और न ही उसने कॉलेज में कोई फोन किया था और न ही कोई मैसेज छोड़ा था। डर्म एड से पूछता है कि क्या उसकी वाइफ का उसके लिए कोई मैसेज आया था। एड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब डर्म उसका ध्यान आंसरिंग मशीन पर दिलाता है जो कि मैसेज से भरी हुई थी। डर्म एड को उन मैसेज को सुनने के लिए कहता है। पहला मैसेज ईव के कॉलेज से था जो कि उसके बारे में पूछ रहे थे। दूसरा मैसेज एड के लिए था। उसकी यूनिवर्सिटी वाले भी उसके न आने का कारण पूछ रहे थे। तीसरा मैसेज डर्म का था। डर्म एड से पानी मांगता है। एड उसे पानी लाकर देता है। वो लोग एक बार फिर से मैसेज सुनने लग जाते हैं। नेक्स्ट मैसेज एड की एक स्टूडेंट सैडी का था। वो एड के उस दिन क्लास न लेने के कारण कंसर्न थी। अगला मैसेज सुशी का था। वो भी ईव के बारे में पूछ रही थी। एक बार फिर से डर्म का मैसेज था। एड तब अपने कॉलेज फोन करके उन्हें बता देता है कि वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उस दिन कॉलेज नहीं आ रहा था। नेक्स्ट मैसेज जॉर्ज सिमियन का ईव के लिए था। वो ईव से उस दिन कॉलेज न आने का कारण पूछ रहा था। जॉर्ज सिमियन ईव के कॉलेज में एक पीटी टीचर था। डर्म एड से ईव की पिक्चर और एड्रेस बुक मांगता है। एड डर्म को ईव के कमरे से एक एड्रेस बुक लाकर दे देता है और वो ईव की फोटो भी फ्रेम से निकालकर डर्म को पकड़ा देता है। डर्म उस एड्रेस बुक को खोलकर देखता है। उसमें से एक बिजनेस कार्ड निकलकर नीचे गिर जाता है। वो कार्ड जॉर्ज का था। डर्म उस कार्ड को देखता है और एड को बताता है कि उसकी वाइफ की गाड़ी वहीं मिली है जहाँ पर जॉर्ज रहता है। वो एड को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वो एड्रेस बुक के सारे नंबर्स पर कॉल करके उसकी वाइफ के बारे में पता लगाएगा और वो वहाँ से चला जाता है। एड के पास सैडी का कॉल आता है। सैडी एड के कॉलेज न आने के कारण चिंतित थी। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। सैडी से बात करने के बाद एड बाथरूम में जाता है। वो वहाँ के पानी को चेक करता है और उसके बाद ब्रश करने लग जाता है। तभी उसे ईव के कमरे से पियानो की आवाज सुनाई देती है। वो ईव के कमरे में जाकर देखता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। एड वापस बाथरूम में आता है। वो टब में से ईव के हेयर्स को निकालकर टॉयलेट के अंदर फेंक देता है, लेकिन टब अभी भी चोक था। वो शावर लेता है। तभी उसके घर की बेल बजती है। एड ईव का बाथरोब पहनकर दरवाजा खोल देता है। सैडी एड के लिए सूप लेकर आई थी। एड कपड़े पहनने के लिए रूम में चला जाता है। एड कपड़े बदलते हुए ईव के कपड़ों को जमीन पर बिखरे हुए देखता है और उन्हें उठाकर अलमीरा के अंदर डाल देता है। इधर सैडी उसके लिए सूप लगा देती है। सैडी एड से पूछकर अपने पेपर्स को चेक करती है। उसे एड ने C- मार्क्स दिए थे। एड सैडी का पेपर ले लेता है और C को काटकर A मार्क्स दे देता है। सैडी एड को बताती है कि उसने उसकी लिखी हुई पोयम और शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, जो कि उसे बहुत पसंद आई थी और उसने एक पोयम को अपने कमरे की वॉल पर भी लगाया हुआ है। एड उसे बताता है कि वो पोयम उसकी वाइफ को भी बहुत पसंद है। सैडी के ईव के बारे में पूछने पर एड उसे बताता है कि वो अपनी मॉम के घर गई हुई थी। सैडी उसका बाथरूम यूज करने की इजाजत मांगती है। सैडी के बाथरूम जाने पर वहाँ पर जॉर्ज का कॉल आता है। जॉर्ज एड को धमकाने लग जाता है कि पुलिस को उसके घर के पास ईव की गाड़ी मिली थी और वो सोच रही थी कि उसकी डिसअपीयरेंस में जॉर्ज का हाथ था। जॉर्ज एड को कहता है कि अगर ईव को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार डालेगा। एड फोन रख देता है। वो फोन के रिंगर को ऑफ कर देता है और आंसरिंग मशीन के वॉल्यूम को भी कम कर देता है। एड सूप को लेकर किचन में जाता है और उसे गार्बेज डिस्पोजल में डाल देता है। वो बर्तनों को साफ करने लग जाता है। तभी उसे सैडी का ध्यान आता है। वो बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन सैडी के कोई जवाब न देने पर वो अंदर चला जाता है। अंदर सैडी बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। एड उसे होश में लाता है। सैडी नॉर्मल हो जाती है और एड को बताती है कि उसे बाथरूम में किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी थी, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। एड सैडी को लेकर बेडरूम में आ चुका था। वो सैडी के लिए पानी लेने किचन में जाता है। वो एक गिलास में पानी भर लेता है। उसे गिलास के ऊपर ईव का लिपस्टिक का निशान दिखाई देता है। वो उस गिलास को हटाकर दूसरे गिलास में पानी भरकर सैडी के पास ले जाता है और सैडी को कंफर्ट करवाता है। सैडी अपना अस्थमा इनहेलर निकाल कर लेती है। वो एड को बताती है कि वो जागने के लिए कैफीन पिल्स लिया करती है। एड गीली टॉवल लाकर सैडी के ब्लड को क्लीन करता है। सैडी का कपड़ा ब्लड के कारण बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एड ईव का कपड़ा सैडी को पहनने के लिए देता है।
सैडी एड को बताती है कि उसका वहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं था, उसे लोग पसंद नहीं करते थे और उससे ज्यादा बातें नहीं करते थे। उसे एड की मॉम की फोटो दिखाई देती है, वो उसके बारे में पूछती है। तब एड उसे बताता है कि वो कैंसर से मर चुकी है। सैडी वहाँ से चली जाती है। एड बाथरूम में आता है। उसका टब अभी भी पूरी तरह से चौक था, उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। एड एक फ्लैशलाइट लेता है और वाटर पाइप्स को फॉलो करता हुआ बेसमेंट में पहुंच जाता है। एड बेसमेंट में पाइप्स को बहुत नजदीक से देखने लग जाता है। तभी उसे पाइप के पीछे से कोई अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। एड को हॉस्पिटल का सीन दिखाई देने लग जाता है। एक डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और उन्हें मॉर्फिन का डोज बढ़ाना होगा। एड अपनी मॉम के कमरे में जाता है। एक सिस्टर आकर मॉर्फिन का डोज बढ़ा देती है। एड की मॉम उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है। एड बहुत ज्यादा डर जाता है और एक बार फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। एड को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। वो लिविंग रूम के दरवाजे को खोलता है। जॉर्ज उसे बहुत तेजी से घूसा मारता है और घर के अंदर आ जाता है। जॉर्ज एड को मारने लग जाता है। एड के हाथों से टकराकर आंसरिंग मशीन नीचे गिर जाती है। जॉर्ज ईव का नाम लेकर उसे पूरे घर में पुकारने लग जाता है। एड काउच के ऊपर बैठ जाता है। जॉर्ज एड के सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि जरूर उसने ईव के साथ कुछ किया होगा। जॉर्ज एड को धमकी देता है कि अगर ईव को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार डालेगा, क्योंकि वो ईव को प्यार करता है। जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। एड एक बार फिर से बाथरूम में आता है। वो एक टॉवल में आइस लेकर अपनी चोट पर लगाने लग जाता है। वो लिविंग रूम में आता है, फोन को उठाकर ऊपर रखता है और बैठकर उसे देखने लग जाता है। वो फिर से एक बार फोन उठाता है और डर्म को कॉल लगा देता है। वो उसे बता देता है कि जॉर्ज ने उसके घर आकर उसके साथ मारपीट की थी। डर्म कहता है कि वो वहाँ पहुँच रहा है। एड इसके बाद फिर से आइस लगाने लग जाता है। उसे सोफे के नीचे कुछ दिखाई देता है। वो सोफे के नीचे से उस चीज को निकालता है। वो ईव की छोटी उंगली थी। वो उस उंगली को टिश्यू की हेल्प से उठाता है और उसे बाथरूम में लाकर कमोड के अंदर डाल देता है और फ्लश कर देता है। एड बाहर आकर फिंगर के ब्लड को साफ कर देता है। वो एक बार फिर से बाथरूम में जाता है। वो देखता है कि फिंगर फ्लश नहीं हुई थी। वो एक बार फिर से फ्लश करता है, लेकिन फिंगर फ्लश नहीं होती। तभी उसके दरवाजे पर एक बार फिर से नॉक होती है। एड टिश्यू रोल से बहुत सारे टिश्यूज निकाल लेता है और उन्हें कबोर्ड में डाल देता है। वो एक बार फिर से फ्लश करता है, लेकिन पानी के ना होने के कारण फ्लश नहीं हो पाता। एड के दरवाजे पर कोई बहुत जोर जोर से नॉक कर रहा था। एड चिल्लाकर उसे वेट करने के लिए कहता है। वो वाटर टैंक के भर जाने पर एक बार फिर से फ्लश कर देता है। टिश्यूज के कारण कमोड ब्लॉक हो जाता है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। वो टैंक के पानी को बंद कर देता है। उसे कमोड में फिंगर दिखाई नहीं देती। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होती है। एड बाथरूम का डोर क्लोज करके बाहर दरवाजे को खोल देता है। बाहर डर्म अपने 2 असिस्टेंट के साथ आया हुआ था। वो एड से जॉर्ज के उसे मारने के बारे में पूछने लग जाता है और एविडेंस के लिए उसकी पिक्चर्स ले लेता है। वो एड से पूछता है कि क्या उसे जॉर्ज और ईव के रिलेशनशिप के बारे में पता था। वो एड से ये भी पूछता है कि क्या ईव डायरी लिखा करती थी। एड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। डर्म ईव को खोजने के लिए एड से उसके बेडरूम को देखने की परमिशन मांगता है और अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ खोजबीन करने लग जाता है। डर्म एड से पूछता है कि ईव अपनी क्रेडिट कार्ड रिसिप्ट कहाँ रखा करती थी। तब एड उसे ईव के रूम में लेकर जाता है और ड्रॉर को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। डर्म ये देखता है और वो जाकर झटके से उस ड्रॉर को खोल देता है। तभी डर्म का असिस्टेंट वहाँ पर आता है। उसके हाथ पे सैडी का स्वेटर था जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। डर्म एड से इस बारे में पूछता है। तब एड सैडी के बारे में बता देता है। डर्म के पूछने पर वो उसे सैडी का फोन नंबर भी दे देता है। डर्म एड को पानी लेने के लिए भेज देता है और सैडी से कॉल पर बात करने लग जाता है। एड किचन से पानी लेकर आता है, बाथरूम के दरवाजे को चेक करता है और लिविंग रूम में आ जाता है। डर्म पानी पी लेता है और एड को बताता है कि उसने सैडी से उसकी बात कंफर्म कर ली थी। डर्म का असिस्टेंट उसे बताता है कि उन्हें ईव की डायरी बेड के पीछे से मिल गई है। एड ये सुनकर चौंक जाता है। एड डर्म के हाथों से डायरी ले लेता है और जल्दी जल्दी उसे पढ़ने लग जाता है। डर्म एड से पूछता है कि क्या वो जानता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। एड को इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। डर्म का असिस्टेंट तभी वहाँ आकर उससे बाथरूम यूज करने के बारे में पूछने लग जाता है। एड उन लोगों को बाथरूम यूज करने से मना कर देता है। वो उन्हें बताता है कि उसका बाथरूम उस वक्त बहुत ज्यादा मैसी हो रखा था। एड उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि वो बहुत टाइम से सोया नहीं है और वो उस वक्त अकेले रहना चाहता है। डर्म वहाँ से जाने लग जाता है। तब एड उससे ईव की डायरी ले लेता है और उसे कहता है कि वो डायरी वो उसे अगले दिन दे देगा। डर्म अपने असिस्टेंट के साथ लिविंग रूम में पहुंच जाता है। वो एड से पूछता है कि उसकी आंसरिंग मशीन में क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वो उसका जवाब नहीं दे रहा
था और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा था। डर्म एड के फोन को उठाकर देखता है, उसने रिंगर ऑफ किया हुआ था। वो उसका ध्यान इस बात पर दिलाता है। डर्म उसे अपने फोन का रिंगर ऑन करने की सलाह देता है ताकि अगर ईव कॉल करे तो उसे तुरंत ही उसकी खबर मिल जाए। डर्म अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। एड बाथरूम में जाता है और कुछ पेन किलर्स खा लेता है। वो कमोड को देखता है, वो अभी भी बुरी तरह से चोक था। एड उसमें हाथ डालकर फिंगर को ढूंढने लग जाता है, तभी उसका फोन बजने लग जाता है। एड तुरंत ही उसे अटेंड करता है। वो कॉल उसके कॉलेज से था। वो उसके कॉलेज न आने का कारण पूछ रहे थे। एड उसे बताता है कि वो पर्सनल रीजंस की वजह से कॉलेज नहीं आ पा रहा था और फोन पटक देता है। एड बाथरूम में जाता है और कुछ और पिल्स खा लेता है। उसे कमोड से एक खून की लकीर बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। एड उस लकीर को फॉलो करता है। उसे फिंगर ईव के रूम की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। एड तुरंत ही उसे उठा लेता है और सिंक के गार्बेज डिस्पोजल में डालकर पानी चालू कर देता है। एड फिर उस फिंगर को चेक करता है, वो वहाँ से जा चुकी थी। एड का टॉयलेट अभी भी चोक था। एड बेसमेंट में आ जाता है। वो वहाँ से एक प्लंगर ले लेता है। बेसमेंट से बहुत ज्यादा अजीब आवाजें आ रही थी और वहाँ पानी जमा होना शुरू हो गया था। तभी लिविंग रूम के दरवाजे पर नॉक होती है। एड दरवाजा खोलता है। बाहर ह्यूमन सपोर्ट सर्विसेज का साइकेट्रिस्ट जॉफ्री खड़ा हुआ था। उसे डर्म ने एड को सपोर्ट करने के लिए भेजा था। पहले तो जॉफ्री अपना कार्ड देकर वहाँ से जाने लगता है, पर एड उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि उसे बहुत समय से नींद नहीं आ रही थी। जॉफ्री अंदर आ जाता है और एड को कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता है। वो अगले दिन आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। एड वापस बाथरूम में आता है और प्लंगर से कमोड को ठीक कर देता है। एड टब के चोक्ड वाटर को भी प्लंगर से ठीक करने की कोशिश करता है, पर कोई भी फायदा नहीं होता। एड किचन से ड्रेनेज लाकर टब में डाल देता है। तभी ईव के कमरे से पियानो की आवाज सुनाई देती है। एड ईव के कमरे में आता है। वहाँ कोई भी नहीं था, पर पियानो की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। एड ईव की डायरी पढ़ने लग जाता है। ईव ने लिखा था कि वो जॉर्ज के बेबी को कैरी कर रही थी और इस बारे में ना तो जॉर्ज को और न ही एड को बता पा रही थी। उसने ये भी लिखा था कि एड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और हर बात में ईव के ऊपर चिल्लाया करता था। ईव ने ये भी लिखा था कि एड सो नहीं पाता था, जिसके लिए वो दवाइयाँ खाया करता था और उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उन दोनों का रिलेशनशिप अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एड उस डायरी को पढ़ता है और उसे जला देता है। वो फायर अलार्म को निकाल देता है। एड को दरवाजे से आती हुई कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। बाहर सैडी और हार्वे आपस में बात कर रहे थे। एड दरवाजा खोल देता है। सैडी और हार्वे अंदर आ जाते हैं। हार्वे सैडी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। फिर सैडी उसे वहाँ से भेज देती है। सैडी एड की चोटों को देखती है और उससे उस बारे में पूछने लग जाती है। एड उसे जॉफ्री की लिखी हुई दवाई लाने के लिए भेज देता है। एड बाथरूम में जाकर टब में जलाई गई डायरी को बहा देता है। तभी उसे डर्म का कॉल आता है। डर्म उसे बताता है कि उन लोगों ने जॉर्ज को अरेस्ट कर लिया था और अब वो लोग उसके बारे में अगले दिन इंक्वायरी करेंगे। एड फोन रख देता है। उसे ईव के कमरे से कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है। वो ईव के कमरे में जाता है। एड को नेबर्स की यहाँ से आती हुई आवाज सुनाई देती है। तभी एड के दरवाजे पर नॉक होती है। एड देखता है कि सैडी उसकी दवाई लेकर आ चुकी थी। एड तुरंत ही दवाई लेकर किचन में आ जाता है और उसमें से 3 टैबलेट खा लेता है। सैडी मेडिकल स्टोर से पैराक्साइड भी लेकर आई थी। वो पैराक्साइड लेकर एड के वुंड्स को क्लीन करने लग जाती है। इसके बाद एड दोनों के लिए वाइन निकालता है। वो दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। सैडी एड से पूछती है कि क्या उसने अब कुछ नया लिखा था। तब एड उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा कर्जे में है और उसे घर भी खरीदना था और स्कूल की नौकरी से वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसका लिखना बहुत पहले छूट गया था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजे पर ईव की फ्रेंड सुशी थी। सुशी एड से ईव के बारे में पूछने लग जाती है। एड बहाना बनाकर उसे वहाँ से भेज देता है। सुशी जाते जाते अंदर सैडी को देख लेती है। सुशी के जाने के बाद सैडी एड से कहती है कि वो भी वहाँ से जाना चाहती है। एड उसे रोक लेता है और उसे किस करता है। वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। उस वक्त एड ईव की बिलोंगिंग्स को देखता है। सैडी वहाँ से चली जाती है। एड को बाथरूम से आती हुई आवाज सुनाई देती है। बाथटब में पानी जमा होना शुरू हो गया था। एड कुछ और पिल्स वाइन के साथ ले लेता है। एड टब को प्लंगर से क्लीन करने की कोशिश करता है। तभी फ्रंट डोर पर कुछ आवाज आती है। एड बाहर से न्यूज़पेपर को उठाता है और अपनी डेस्क के ऊपर रख देता है। एड फिर से टब को क्लीन करने लग जाता है। उसे उसमें से ब्लड आया हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ के कर्टेन को लगा देता है और किचन में आकर बहुत सारी पिल्स खा लेता है। एड ईव के बेडरूम में आता है। उसे वहाँ से नेबर्स के लड़ने की आवाज एक बार फिर से सुनाई देती है। तभी एड का फोन एक बार फिर से बजने लग जाता है। एड अपना फोन उठाता
आता है। उसके डब से कुछ अजीब आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी। फोन पर डर्म था। वो एड को बताता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है और उन्हें उसकी बॉडी जॉर्ज के घर के पास के जंगल में दबी हुई मिली थी। एड के हाथ से फोन छूट जाता है। एड को बाथरूम से आती हुई आवाज सुनाई देती है। वो बाथरूम में आकर देखता है, उसे बाथरूम के अंदर एक बहुत बड़ा बेबी दिखाई देता है जो कि अभी अभी बॉर्न हुआ था। एड उस बेबी को देखकर डर जाता है। बेबी उसे पहले तो प्यार से देखता है, फिर रोने लग जाता है। वो एड के हाथ को पकड़ लेता है। एड अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। बेबी और जोर से रोने लग जाता है। एड बेबी को वहीं पर छोड़कर हॉलवे में आ जाता है। उसे पीछे से बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है। एड को अपने हाथों पर लगा हुआ खून दिखाई देता है। वो अपने हाथ धोने लग जाता है। उसे पास में ही रखा हुआ चाकू दिखाई देता है। एड लौटकर बाथरूम में आता है। इस बार उसे बेबी की जगह वह खुद टब में दिखाई देता है। एड चाकू से उसके ऊपर वार कर देता है। पूरे पानी में ब्लड फैल जाता है। वो बाल्टी में पानी लेकर आता है और रोते हुए ब्लड को पोंछने लग जाता है। इसके बाद एड उस पानी को बाथटब के अंदर डाल देता है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजे पर जॉफरी था। जॉफरी एड को बताता है कि उसकी वाइफ को मिस हुए कई दिन हो चुके हैं और वो अच्छे से सोया नहीं था। वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ भी मिसिंग थी और उसकी बॉडी भी कई दिनों के बाद मिली थी। तब एड उसे बताता है कि रात को उसकी डर्म से बात हुई थी और उसने बताया था कि उसकी वाइफ की बॉडी मिल चुकी है। वो अपने ब्रीफकेस से पिल निकालकर खा लेता है। जॉफरी डर्म को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या सच में ईव की बॉडी मिल चुकी है। वो डर्म से बात करने के बाद फोन रख देता है और एड को बताता है कि डर्म का कहना था कि उसने रात को एड से कोई भी बात नहीं की थी और वो वहाँ आ रहा था। जॉफरी एड को बताता है कि हो सकता है कि वो पिल्स लेने से सो गया हो और उसने सपने में देखा हो कि डर्म उसे उसकी वाइफ की डेथ के बारे में बता रहा था। एड जॉफरी से पूछता है कि डर्म वहाँ पर क्यों आ रहा था। जॉफरी उसे बताता है कि डर्म को एड से बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे। जॉफरी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो तुरंत ही अपना ब्रीफकेस पैक कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एड के पास जॉर्ज का कॉल आता है। जॉर्ज एड से पूछता है कि उसने ईव के साथ क्या किया था, क्योंकि ईव घर लौटते समय उसे पार्किंग लॉट में मिली थी और उसने उसे बताया था कि वो एड को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने वाली है और एड को छोड़ने वाली है। जॉर्ज उसे बताता है कि वो जिस तरह से ईव के साथ व्यवहार करता था वो सब ईव ने उसे बताया था और उसने पुलिस को उस बारे में सभी बातें बता दी है। जॉर्ज एड को क्लियर करता है कि वो ईव से बहुत प्यार करता है और ये कहकर वो फोन को रख देता है। एड बाथरूम में आता है। बाथरूम इस वक्त पूरी तरह से क्लीन था। एड देखता है कि जॉफरी की प्रिस्क्राइब की गई बोतल पूरी खाली हो चुकी थी। वो कैबिनेट से वाइडॉल निकालकर खा लेता है। एड अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाता है। तभी सैडी का कॉल आता है। सैडी उसे कहती है कि चीजें ऐसी नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए थी, लेकिन वो उसे पसंद करती है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। एड को अपने दरवाजे पर किसी की गाड़ी के रुकने और किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दरवाजे पर जॉर्ज था। वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एड उसे देख लेता है और तुरंत ही अंदर की ओर दौड़ता है। बाथरूम से एक बार फिर से बहुत अजीब आवाज आनी शुरू हो जाती है। एड किचन में जाकर वहाँ से चाकू ले लेता है और बाहर की ओर चला जाता है। एड एक बार लिविंग रूम के दरवाजे की ओर देखता है जिसे जॉर्ज जोर जोर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो फिर पलटकर बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया था। एड वहीं पर एक पाइप के पीछे छिप जाता है। पाइप से पानी लीक होकर एड के चेहरे पर गिर रहा था। एड को जॉर्ज के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो बेसमेंट की ओर आ रहा था। एड उसे झांक कर देखता है। उसे जॉर्ज की शैडो दिखाई देती है जो बेसबॉल बैट लेकर खड़ा हुआ था। जॉर्ज वहाँ पर आ जाता है। वो एड को ढूंढ रहा था। तभी एड चाकू लेकर निकलता है और जॉर्ज को मार डालता है। एड जब पलट कर आता है तब ब्लड पानी में मिलता हुआ दिखाई देता है। एड बाथरूम में आता है। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। वो 2 स्लीपिंग पिल्स निकालता है और उन्हें ले लेता है। वो कैबिनेट से और भी बहुत सारी मेडिसिन निकाल कर ले लेता है। उसे बाथटब से ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है। एड हॉलवे में आ जाता है। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो वहीं जमीन के ऊपर बैठकर बाथटब को देखने लग जाता है। तभी डॉग अपने दोनों असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो एड के पास आता है। एड उसे कहने लग जाता है कि उसने वो सब नहीं किया था। अब ईव के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर ईव बैठकर पियानो प्ले कर रही थी। उसके रूम की छत को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लैक होल बड़ा होता जा रहा था और उसमें से बच्चे के रोने की आवाज बहुत जोरों से सुनाई दे रही थी। इसका मतलब यही था कि एड इतना ज्यादा स्लीपिंग पिल्स ले रहा था कि उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे और उसने अपने इस हेलुसिनेशन में ईव को मार डाला था।